आपको दौड़ नहीं लगानी है कि कोई कर रहा है तो आपको भी करना है। नहीं तो क्यों व्यास जी कहते देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निवाह। मैं पहले ही दिन से ये मेरा एक विचार जो मुझे प्रकृति की कृपा से मिला, एक सिद्धांत रहा। मैं भी कह दूं आप सब लोगों को, भाई अमुक रंग का ही कपड़ा पहनकर यहां पर आना सब लोग, मैं आपकी यूनिफॉर्म बना दूं। पर ये तो मुझे लगता है प्रकृति के सिद्धांत का अतिक्रमण करना है। प्रकृति ने कहीं ना कहीं आप और मैं एक भी हैं, और कहीं ना कहीं आप और मैं कुछ कुछ भिन्न भी तो हैं। जिसे प्रकृति ने भिन्न बनाया है उसको एक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहां जैसे हैं, आपके व्यक्तित्व की, आपके चरित्र की, आपके स्वभाव की अपनी एक खुशबू है, अपना एक रंग है, और वो उसको कुछ भी अप्रिय नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप किसी और जैसे होकर उसके पास आए तो वो आपको स्वीकार करे। वो जैसे आप हैं वो वैसा ही आपको स्वीकार करने को तत्पर है, तैयार है। जो हम भले बुरे सो तेरे, वो वैसा ही आपको स्वीकार करेगा। इसलिए मेरी इस बात में बहुत अधिक श्रद्धा नहीं है। सब लोग एक जैसा ही पहनो, एक जैसा ही खाओ ना। अरे शरीर की प्रकृति सबकी अलग अलग होती है। जो जिनका थोड़ा परिचय है आयुर्वेद से वो जानते हैं ना, किसी का शरीर वात प्रधान होता है, किसी का पित्त प्रधान होता है, किसी का कफ प्रधान होता है। अपने शरीर की प्रकृति देखकर व्यक्ति को आहार लेना पड़ता है, तभी वो स्वस्थ रहता है। प्रकृति के अनुकूल रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, नहीं तो रोगी हो जाओगे। तो इस बात पर बहुत अधिक ध्यान न देकर, जहां प्रकृति ने भिन्न बनाया है वहां भिन्नता को स्वीकार कर लीजिए, जहां एक बनाया है वहां एकता को स्वीकार कर लीजिए। दौड़ के मूल में होड़ है। जब तक आपकी किसी से होड़ है तब तक आप ऐसे ही भागते रहोगे। कम से कम ये तो भागने का मार्ग नहीं है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले अनुभवी लोग ये कह रहे हैं, प्रीतम दूर पंथ महाराज झीना, पाम नहीं ठहराए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे। इस विषय में हमको स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की एक बहुत सुंदर बात मिलती है। वो कहते थे, भाई सबके लिए एक मार्ग नहीं हो सकता, और गुरु वही जो अपने शिष्य की योग्यता पात्रता देखकर उसको साधन में लगाए। भाई ये इसकी रुचि कैसी है, इसकी वृत्ति प्रवृत्ति कैसी है, ये प्रवृत्ति प्रधान है कि ये निवृत्ति प्रधान है, इसका कैसा पूर्व जन्म का संस्कार है, कैसी इसकी चेष्टा हो सकती है। और अगर कोई ये नहीं जानता फिर काय का गुरु है। एक बात तो सबके लिए ये हो सकती है कि नाम जपो सुख पाओ। एक सिद्धांत तो सबके लिए ये है। तो कुछ एक भी होगा, कुछ अलग भी होगा। इसीलिए किसी की ओर देखना नहीं, किसी की ओर देखने में बाप हानि ही हानि है, 100% नुकसान है। देखोगे तो उससे प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा होगी तो आप में होड़ लगेगी। अब कोई ये भी कह सकता है भाई होड़ के मारे ही भजन हो तो बहुत अच्छा है, वरना भाई मैं नहीं मानता इसको, मैं नहीं मानता। आपका आरंभ ठीक होना चाहिए, जो आप आरंभ करे ना। इसीलिए हमारे यहां आरंभ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कहते शुभारंभ, यानी आरंभ शुभ होना चाहिए, आरंभ मंगलमय होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ आरंभ, कोई कार्य आरंभ करते समय मंगलाचरण किया जाता है। भाई आरंभ ठीक हो। आप ही लोग कहते हो गुड बिगनिंग इज हाफ एंड। आरंभ अच्छा होना चाहिए। अगर आपने आरंभ ही गलत किया है तो उसी दिशा में तो आप आगे बढ़ोगे। तो इसलिए ये बात मुझे कहनी पड़ी कि भाई किसी से होड़ नहीं है अपनी, अपने को किसी के जैसा नहीं होना है। वो हमको मिलेगा तो हमको ही मिलेगा, जैसे हमें ऐसे ही मिलेगा। और प्रभु ऐसा चाहते भी नहीं है। प्रभु ने कोई ऐसी विधि विशेष कहीं कही नहीं है। भगवान ने तो कहा कि हाँ, नियमित संयमित संतुलित जीवन हो, सात्विक जीवन हो, पवित्र जीवन हो। आपके आचार विचार में सुचिता पवित्रता।